आज हम देखते हैं शीज़ी शियांचू की दीदी मूशू को कॉल करके पूछती है शियांचू कहाँ है। मूशू बताती है वो उसे ज़रूर बताएगी, पर उससे पहले उसे एक काम करना होगा, उसे शीना को बर्बाद करना होगा। अब शीज़ी को समझ नहीं आ रहा था इन सब के बीच शीना को क्यों बर्बाद करना था उसे। मूशू कहती है इसमें उसी का फ़ायदा है। अगले सीन में हम देखते हैं शीज़ी मूशू से मिलने आती है। मूशू ने शीना को उनके कंपनी के लिए कॉमिक का काम दिया था। शीना को कॉपीराइट वाले इशू के बारे में पता नहीं था। उसने बिना पता किए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया था। उसी को लेने सोशल मीडिया पर शीना को हैरेस किया जा रहा था। क्लैरिफिकेशन के लिए मूशू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। अब वो शीज़ी से कहती है उसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आना पड़ेगा। वो स्टार है तो सब उसकी बातों को जल्द ही एक्सेप्ट कर लेंगे। उसे बस शीना की तरफ से माफ़ी मांगनी होगी ताकि सबको लगे शीना ने जानबूझ के साइन किया था। कॉपीराइट वाले इशू को जान के भी पैसों के लिए उसने ऐसा किया था। अगर वो इतना कर लेगी तो उसके बदले उसे शियांचू मिल जाएगा। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और शीना अकेली आई होती है। शाह उसे कंपनी देने के लिए आना चाहता था, लेकिन शीना को सब अकेले हैंडल करना था। शीना को मूशू के कंपनी से भरोसा दिलाया जाता है कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं, वो सब संभाल लेंगे। उसे बस रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। फिर भी शीना नर्वस फील कर रही थी। शीना के स्टेज पर आते ही शीज़ी को भी बुलाया जाता है। शीना के लिए ये एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था। शाओ को इस बारे में पता चलते ही वो कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़ता है। रिपोर्टर्स जब शीना से सवाल पूछते हैं तब शीना को जितना पता होता है वो बस उतना ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तब शीज़ी उसके हाथों से माउथ स्पीकर लेके शीना की तरफ से माफ़ी मांगती है। शीना को माफ़ी नहीं मांगनी थी क्योंकि वो तो इनोसेंट थी। माफ़ी मांगना मतलब गलती को एक्सेप्ट करना था, पर शीज़ी उसे मौका ही नहीं देती कुछ बोलने की। वहाँ शाओ भी चला आता है। वो शेंग से पावर ऑफ करने के लिए बोलता है। मूशू ऑफिस में बैठ के मज़े से ये सब तमाशा देख रही थी। अचानक से लाइट चली जाती है और शाओ चुपके से आके शीना को बैक स्टेज लेके जाता है। वो शीना को दिल खोल के रोने के लिए बोलता है। शीना भी रोने लगती है। शाओ शीना का मजाक बनते हुए नहीं देख सकता था तो वो उसे लेके जाने लगता है। ऐसे में वहाँ शीज़ी आ जाती है। उसे शीना से बात करनी थी और शाओ को शीज़ी से। ये लोग यहाँ आते हैं अलग से बात करने। शाओ को तो पता ही था कि शीज़ी ये सब किसके कहने पर कर रही थी, लेकिन फिर भी शीज़ी कोशिश कर रही थी मूशू का नाम सामने ना लाने की। पर शाओ जब उसे बताता है कि शियांचू के नाम पे मूशू इतने दिनों से उसे यूज़ कर रही थी, तब शीज़ी को जैसे विश्वास ही नहीं होता। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मूशू उससे झूठ बोल सकती है। उसे मूशू ने यही समझाया था कि शियांचू के ठीक होते ही वो कंपनी की जिम्मेदारी उसे सौंप देगी, लेकिन शाओ उसे बताता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मूशू ने शियांचू के सारे प्रोजेक्ट्स अपने नाम कर लिया है। उसका इरादा कभी भी शियांचू को कंपनी देने का नहीं था। वो तो उसे ट्रीटमेंट के नाम पे विदेश भेज देना चाहती थी। शीज़ी को बस इतना जानना था कि शियांचू ठीक था या नहीं। शाओ को भी पता नहीं था, पर शाओ को विश्वास था कि शियांचू एक स्ट्रॉन्ग लड़का है तो वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में संभाल सकता है। ऐसे में शीना को ढूंढने लोग आते हैं। शीज़ी पहले जाने लगती है। शाओ शीना को जाने से रोकता है, लेकिन शीना उसे जल्दी से वहाँ से जाने के लिए बोलती है और फिर वो शीज़ी को रोकने आती है। शीज़ी तो मूशू का पोल खोलने जा रही थी। वो रिपोर्टर्स को बताने वाली थी कि शीना के बारे में उसने अब तक जो भी कहा था वो सब उससे मूशू ने कहने के लिए बोला था, लेकिन शीना उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उन्हें शियांचू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर ये सब करके मूशू शियांचू के साथ ऐसा वैसा कुछ कर देती तो वो लोग क्या करेंगे। शीना शीज़ी को कंफर्ट करती है और उसे वही रुकने के लिए बोलती है। स्टेज पर जाते ही सब रिपोर्टर्स शीना पर टूट पड़ते हैं। शीना नया कुछ भी नहीं बोलती। शीज़ी जो भी कह के गई थी शीना वो सब एक्सेप्ट कर लेती है और माफ़ी भी मांगती है। वो शीज़ी पे कोई दाग नहीं लगने देती। घर आके शीना डर रही थी कि शाओ इसके बाद कैसे रिएक्ट करेगा। वो उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि इसके साथ शाओ की कंपनी भी जुड़ी हुई थी, लेकिन शाओ कहता है जब तक वो ठीक है तब तक वो बाकी सब कुछ संभाल लेगा। वहाँ शीज़ी को उसके और शीना के बचपन की बात याद आती है। शीज़ी को भी एहसास था कि शीना उसे बचपन से ही प्रोटेक्ट करती हुई आई थी।
थोड़ी देर बाद उसके पापा वहाँ आते हैं। शीज़ी उनसे पूछती है बचपन में वो गलती करती थी, फिर भी वो दोनों शीना को क्यों डांटते थे। उन्हें तो पता था कि शीना की कोई गलती नहीं होती थी। शीज़ी के पापा कहते हैं शीना हमेशा से ही उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इतने सालों बाद शीज़ी के दिल में शीना के लिए जो भी कड़वाहट थी वो शायद धीरे धीरे दूर होने लगी थी। उसी रात वो शीना से मिलने आती है। शाओ कहता है शीना सो रही है, पर शीना बाहर आके शाओ को अंदर जाने के लिए बोलती है। शीज़ी अपनी गलती समझ चुकी थी। वो एडमिट करती है शियांचू की वजह से वो उसे हेट करने लगी थी, पर उसने कभी नहीं चाहा किसी दूसरे की वजह से उसे कोई चोट पहुंचे। शीना को तो पहले भी शीज़ी में कुछ गलत नहीं दिखता था, और आज तो शीना के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। फिर दोनों बहन मिलके पियानो बजाने लगते हैं। अगले दिन शीज़ी मूशू से मिलने आती है। वो शियांचू के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन मूशू को पता चल गया था कि शीज़ी और शीना के बीच पैचअप हो गया था। दोनों बहनें अब एक हो चुकी थी, तो अब उसे शीज़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो उसे शियांचू को भूल जाने के लिए बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं मूशू शीना को मिलने के लिए बुलाती है और उसे अकेले आने के लिए बोलती है। इसीलिए शीना भी शाओ से कुछ नहीं कहती, लेकिन अपने दोस्तों से क्या छुपाना, और दोस्त भी उसे अकेला नहीं छोड़ने वाले थे। वेंसी प्रेग्नेंट थी तो शीना उसे नहीं ले जा सकती थी, पर बाई उसके साथ जाना चाहता है। लेकिन उससे पहले शीना को शाओ के घर से बाहर निकलने के लिए बहाना चाहिए था, तो वो वेंसी से कहती है कल जब वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाएगी तब वो शेंग को साथ में ना ले जाए। वो उससे कहे कि शीना उसके साथ जाने वाली है, उसे जाने की ज़रूरत नहीं। घर जाते वक्त बाई शीना से फिर से एक बार उसके साथ जाने के बारे में बोलता है। एक तो वो शीना को अकेले नहीं छोड़ सकता था, और दूसरी बात जिसके कहने पे वो इतने दिन शीना के पीछे पड़ा था, उससे वो आमने सामने बात करना चाहता था। शीना उसे मना नहीं कर पाती। अगले दिन शीना शाओ से कहती है उसे वेंसी को चेकअप के लिए ले जाना है। शाओ पूछता है शेंग ने तो ऑफिस छुट्टी ली है वेंसी के साथ जाने के लिए, फिर उसे क्यों जाने की ज़रूरत है। वहाँ वेंसी शीना के कहने पे शेंग को मना करती है उसके साथ जाने के लिए। शेंग बहुत बार उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन वेंसी नहीं सुनती। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों साथ में आते हैं मूशू से मिलने। मूशू को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था इससे। वह शेंग वेंसी को फ़ोन करता है और तभी शीना की मॉम वेंसी को बुलाने आती है। वेंसी जल्दी से फ़ोन रख देती है। शीना की जगह किसी और का आवाज़ पाके शेंग परेशान हो जाता है। वो शाओ से पूछता है वेंसी उसे चेकअप के लिए क्यों नहीं लेके गई। शाओ कहता है ये सवाल तो वो उससे पूछने वाला था कि वो वेंसी का पति होते हुए भी पति को ना लेके वो उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों लेके गई। शेंग को किसी और बात की फिक्र होने लगती है। तब फ़ोन पे उसने जिसकी आवाज़ सुनी थी, अगर वो उसकी सासू माँ हुई और वेंसी के देखभाल के लिए उनके साथ रहना चाहा तो फिर वो क्या करेगा। वह मूशू जैसे अपनी स्पीच रेडी करके आई थी। उसे पता था उससे क्या सवाल पूछे जाएंगे, तो वो शांत होकर सारे सवालों का जवाब देती है, और ऐसे देती है कि उसने अब तक जो कुछ भी किया वो जायज़ था, उसने कुछ गलत नहीं की। फिर वो शीना से अकेले में बात करना चाहती है। शीना भी बाई को बाहर वेट करने के लिए बोलती है। मूशू का प्लान था शीना को इमोशनली वीक बना के शियांचू के पास भेज देना। शीना भी बेवकूफ़ थी। मूशू जैसा कहती जाती है शीना उसी पे भरोसा कर लेती है। मूशू कहती है अगर शियांचू का ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ तो वो फ्यूचर में जाके फिर से अंधा हो सकता है। अब विदेश उसके देखभाल के लिए किसी को तो रहना पड़ेगा। वो शीज़ी को देखना भी नहीं चाहता। सबसे ज़्यादा वो उस पर भरोसा करता है, तो अगर वो उसके साथ रहेगी शियांचू को बहुत हिम्मत मिलेगा। अब शीना के लिए उसकी फैमिली की खुशी सबसे ऊपर थी। इससे अगर उसके और शाओ के रिश्ते पर दरार भी आ जाती तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसे पहले शियांचू को ठीक करके शीज़ी के हाथों सौंपना था। वापस आके वो शाओ के पास लौटना चाहती थी। एक हिसाब से वो ये भी देखना चाहती थी कि शाओ उस पर कितना भरोसा करता है। शीना जैसे प्यार का इम्तिहान ले रही थी। मूशू उसके हाथों में 2 टिकट थमा देती है विदेश जाने के लिए। उसके लोग पीछे के दरवाजे पे शीना का वेट कर रहे थे। वो पहले से ही सारी अरेंजमेंट करके रखी थी। भाई शीना के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था,
पर वो मूशू को अकेले बाहर आते हुए देखता है। वो उससे बार बार पूछता है शीना कहाँ है, उसने शीना से क्या कहा। मूशू जवाब में कहती है अगर उसे पता नहीं है तो ज़रूर शीना उसे बताना नहीं चाहती। भाई अंदर आके वेटर से शीना के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है शीना पीछे के दरवाजे से चली गई। शीना पहले स्टूडियो आती है, वहाँ से कुछ सामान पैक करती है। बाद में वो शाओ के घर आती है। शाओ के पापा से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो भी शीना से कहते हैं शाओ का अच्छे से ध्यान रखने के लिए। भाई अकेले इस बात को हैंडल नहीं कर पा रहा था तो वो शाओ से कह देता है। शाओ तभी शीना को ढूंढने निकल पड़ता है। शीना का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। शीना जाने से पहले शाओ के लिए फ्राइड राइस बनाने जाती है। शीना का फ़ोन ना लगने पे शाओ पागलों जैसा होने लगता है। शेंग से वो एनजी को कॉल करने के लिए बोलता है। वो एनजी का कॉल बिजी आ रहा था। थोड़ी देर बाद शाओ ट्राई करता है तो एनजी का फ़ोन लगता है। वो एनजी के फ़ोन उठाते ही शाओ उससे शीना के बारे में जानना चाहता है। वो एनजी बताती है शीना ने उसके मॉम को उसके साथ भेजा था। मुंजी भी कुछ नहीं जानती थी। शीना रोते रोते फ्राइड राइस बनाना कंप्लीट करती है। अच्छे से टेबल पर सजा के वो चली जाती है। बाद में शाओ घर आके चारों तरफ शीना को ढूंढता है। आखिर में किचन में आके वो फ्राइड राइस बना हुआ देखता है। उसे अपने पापा से पता चलता है शीना थोड़ी देर के लिए घर आई थी, फिर किसी काम से चली गई। शाओ भी तब निकल पड़ता है।